दोस्तों, हिसार के सिविल हॉस्पिटल में है, लगातार 3 दिन से डॉक्टर की हड़ताल चली हुई है। डॉक्टर जिसको भगवान कहा गया है वो भी हड़ताल करने पे उतारू हो गया, तो समझ लीजिए कि ढांचा चरमरा चुका है। सरकार वार्ता करने की बजाय लगातार दमन का रास्ता अपना रही है और दमन के रास्ते में एस्मा जैसा काला कानून जिसको बोला गया था वो लगाया गया है और डॉक्टरों से कोई बातचीत नहीं है। डॉक्टरों की जो जायज मांगे हैं इनको लेकर प्रोफेसर संपत सिंह जो पूर्व वित्त मंत्री है, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता है, वो यहाँ पे विजिट करने आए हैं। उनसे एक बार जानते हैं उन्होंने जो अंदर विजिट की है, ऑपरेशन थिएटर में की है, दूसरे उसमें की है, तो वो क्या देखा उन्होंने और उनका क्या पक्ष है। डॉक्टर प्रोफेसर संपत सिंह। मैं इसी बात की जानकारी के लिए पहुंचा था कि 3 दिन से जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर जो है मजबूरी में गए हैं, विवश होकर गए हैं। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो सरकार स्वयं है। जो मांगे डॉक्टरों की मुख्यमंत्री लेवल पर मानी जा चुकी थी और जिनकी घोषणाएं हो चुकी थी उनकी नोटिफिकेशन किसी की नहीं हुई है। जैसे उसके बाद मांगों के बाद गजट नोटिफिकेशन होता है, वो नोटिफाइड कोई ऑर्डर इनको नहीं मिला है और बहुत बार इन्होंने ट्राई करी, कोशिश की, उसके बावजूद मजबूर होकर जो है डॉक्टर खुशी से नहीं गए, क्योंकि वो तो एक मरीज के लिए माँ बाप का काम करते हैं और सरकारी डॉक्टर तो वैसे भी जो है ना और बढ़िया काम करते हैं। एक तरफ आपका सरकारी सिस्टम आपने फेल कर रखा है, फेल इसलिए कर रखा है कि आधे से ज़्यादा तो पोस्टें खाली पड़ी है डॉक्टर्स की, चाहे वो किसी लेवल पर देखेंगे, आप सीनियर लेवल पर देखेंगे, जूनियर लेवल पर देखेंगे और चाहे स्पेशलिस्ट लेवल पर देखेंगे। और दूसरी तरफ सरकार ने जो है आयुष्मान जो कार्ड था, उस आयुष्मान से बहुत सर्विसेज को आपने छुटकारा ले लिया प्राइवेट का और सरकारी हॉस्पिटल में आपने कह दिया कि वहीं आप इलाज कराएं। देखिए, इस तरह की एक इमरजेंसी आई हुई है। इस टाइम आयुष्मान कार्ड जब ख़त्म है तो कैसे पेशेंट अपना इलाज कराएगा। मैंने जाके देखा है, पीएमओ मैडम के ऑफिस गया था, वो मिले, शी वॉज वेरी काइंड। ठीक है, उनकी अपनी मजबूरियाँ होती है, वो अपना चक्कर लगा रही है, राउंड लगा रही है बार बार, वरना इतने चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर यहाँ है नहीं, अवेलेबल नहीं है। सर्जन जो है वो 2-4 सर्जन बैठे हैं, बाकी अग्रवाल मेडिकल कॉलेज से जो है एसआर जो सीनियर रेजिडेंट बोलते हैं वो आए हुए हैं। अब वो नए लड़के हैं, अभी ठीक है, हो सकता है वो हाईली क्वालिफाइड होंगे, लेकिन उनका अनुभव तो कोई यहाँ है नहीं। घर मैं किसी की वो नहीं कर रहा कि वो कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है, होंगे, जरूर होंगे, लेकिन देखो सक्षम नहीं है इन बातों को करने के लिए। तो सरकार जैसे कॉम्बैट करती है ना, कोई लड़ाई करती है, लड़ाई का जवाब देती है, इस तरह सरकार जवाब देने का प्रयास कर रही है, बजाय इसके समस्या हल करे। अब किसी भी अंदर जाओगे तो सर्जरी, कोई भी डिपार्टमेंट सर्जन है, आज कई जगह, काफ़ी जगह तो अवेलेबल नहीं थे, मैं सभी में गया हूँ। ओपीडी भी मैंने देखी, ओपीडी के बाहर देखा मैंने, ये नंबर चाहे कितने बता दें या नहीं बता दें, ये इनका काम है, लेकिन मैं गया जो ओपीडी के बाहर जो 5-7 मरीज बैठे, तो इसका मतलब जहाँ इतनी भीड़ रहती थी, आज ओपीडी जो पता है लोगों को इसलिए नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट देखे मैंने कहा, आई का मैंने देखा है, ईएनटी का मैंने देखा है और सर्जन्स के अलग अलग देखे हैं, गायनी का भी मैंने देखा है, सर्जरी जो होती है उनका भी देखा है, ऑपरेशन थिएटर की तरफ भी मैं गया था, सब जगह गया हूँ। ठीक है, जो डॉक्टर आज मौके पर हैं वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 80% से ज़्यादा डॉक्टर जो है ना आज यहाँ अवेलेबल नहीं है। और ये अंदाज़ा लगा लो कि जो लोग हैं यहाँ सर्विस कर रहे हैं यहाँ, वो भी जो है करीबन जो है ना 60% है ऑन ड्यूटी आज से 3 दिन से पहले भी, क्योंकि बाकी पोस्टें तो खाली पड़ी थी और जो 60% थी उनमें से 80% आ नहीं रहे हैं। अब अंदाज़ा लगा लो कि उसमें इस पोजीशन के अंदर क्या पड़ता है। प्रयास चल रहा है, जो अवेलेबल हैं डॉक्टर वो अपना प्रयास कर रहे हैं, सीएमओ अपने लेवल पर प्रयास कर रही हैं, इसी तरह से जो है ना आपका मेडिकल अफसर है तो वो भी काम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे बात बन नहीं रही। सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुरंत जो है कम से कम ये सेक्टर को बख्श दो, हेल्थ और एजुकेशन को अगर सरकार बख्श दे, ये 2 सेक्टर अगर ले लेना अपना, और सेक्टर से आप 2 ना दो, अनाज फ्री 2 ना दो, चाहे आप 2100 रुपये 2 ना दो, लेकिन कम से कम ये चीज़ आप दे दो, एजुकेशन फ्री दे दो और आप जो है हेल्थ सर्विसेज जो है वो फ्री दे दोगे। आज कितने लोग परेशान हैं। अब इस सरकारी सेक्टर बूम दब रहा है और प्राइवेट सेक्टर बूम कर रहा है, और ये सरकार की वजह से। और ऐसे टाइम में सरकार ने जो है जो आधे ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी है और उसके बाद डॉक्टरों को मजबूर किया आपने कि हड़ताल पर जाएं। सारे मरीज परेशान हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का हो, तो डॉक्टर आपस में दुखी हैं जो भी मौके पर हैं। वो प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से इसको पेशेंट को जो आराम दिया जाए, तो वो भी पूरी तरह सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। सर, लोकतंत्र में अधिकार है आंदोलन करना,
लेकिन सरकार बातचीत का रास्ता अपनाने की बजाय कहीं ना कहीं एस्मा लगा के दमन का रास्ता अपना रही है, तो आप कैसे देखते हो ये दमन का देखिए रास्ता? देखिए मैं तो कहता हूँ, एस्मा लगाने की स्थिति किसने पैदा की है? सरकार ने पैदा की है। जब आप किसी को प्रमोशन नहीं देंगे तो सर्विस में क्या चार्म रहेगा? एकदम डायरेक्ट ले आके आप एसएमओ भर्ती कर दोगे। मेन तो ये चल रही थी ना कि हमारी प्रमोशन नहीं है, और आप एकदम डायरेक्ट 100 के 100% आप एसएमओ लगा लेंगे तो एमओज क्या करेंगे? क्यों आएंगे यहाँ? सर्विस के चांसेस हर कोई देखता है आदमी का। एक तो वो मांग थी कि जायज़ मांग थी। इसी तरीके से जो है ना एसीपी की थी, हर डिपार्टमेंट के अंदर है, हर मुलाजिम को मिलती है एसीपी, अपना राइट है उनका, एक टाइम के बाद में उनको मिलनी चाहिए। इसी तरह के जो जितने मुद्दे हैं उनके इश्यूज हैं उनसे जुड़े हैं, तो वो जो है ना उनका हल करना चाहिए सरकार को तुरंत, बजाय कि ये ड्रैकोनियन मेजर। ये तो एक किस्म का जो है ना कि दबाने वाली नीति जो है, एक अपना एक लड़ने वाली स्थिति आप कर रहे हो डॉक्टरों के साथ जो है। और एस्मा तो बहुत रेयर चांसेस में लगाया जाता है। ठीक है, एसेंशियल सर्विसेज हैं, ये मानता हूँ मेडिकल की, लेकिन उन एसेंशियल सर्विसेज को आप नए देने में आप नाकामयाब हैं, डॉक्टर नाकामयाब नहीं है। डॉक्टर तो दे रहे हैं, जितने अवेलेबल हैं उतने दे रहे हैं, लेकिन एस्मा तो मैं ये कहता हूँ कि एस्मा लगे तो जो हालात पैदा किए हैं वो सरकार ने पैदा किए हैं। एस्मा लगे तो सरकार पर लगाएं, जिम्मेदारी ठहराएं सरकार के अंदर कि किसकी वजह से सारा सिस्टम जो है बैठा है, किसकी वजह से जो आज डॉक्टरों हड़ताल पर जाना पड़ा है विवश होकर। कोई हड़ताल पर नहीं जाना चाहता। तो विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है, क्या आपकी पार्टी के जो विधायक है वो विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे? देखिए ये भी ज्वलंत मुद्दा है, जो भी ज्वलंत मुद्दा होगा हर मुद्दे को जो है ना पार्टी लेवल पर जो प्लेटफॉर्म मिलेगा, अब जैसे चाहे प्रेस का मिल गया आपका, चाहे मैंने विजिट करके ले लिया, चाहे असेंबली के अंदर हमारे मेंबर हैं, वो ये पूरा प्रयास करेंगे कि पब्लिक की लड़ाई लड़ी जाए, पब्लिक के जो ग्रीवेंसेज हैं उनको सरकार के सामने रखा जाए और सरकार को मजबूर किया जाए कि सरकार उनको माने। अब ऑपरेशन थिएटर है हॉस्पिटल में लगभग हर रोज आरओपीडी होती थी जी, 150 अल्ट्रासाउंड, 15 से 17 सर्जरी। आज ना कोई सर्जरी है, ना कोई अल्ट्रासाउंड है, ना कोई। नहीं, मैंने जाके देखा है। आपने गए हैं तो कैसा? मैं गया हूँ। देखिए आपकी बात ठीक है, ये करके जितना भी टेस्टिंग के सेंटर्स हैं आपके, चाहे आपका छोटा ईसीजी हो गया, बस आपका जो है ना MRI हो, आपके अदर मतलब वो आ गए, टेस्टेज आ गए, एक्सरेज आ गए, और कोई टेस्ट के बने हुए सेंटर बने हुए टेस्ट सैंपल ले रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है, वो अब नए के बराबर आ रही है। कारण है कि स्टाफ अवेलेबल नहीं है, तो इतने जो ना तो उस तरह की सर्जरी हो पा रही है, ना ही ओपीडी हो पा रही है, ना ही इमरजेंसी में इतने अटेंड हो पाते हैं। मजबूरी है डॉक्टरों की। मैं नहीं कहता कि जो आज मौजूद है वो कर नहीं रहे, वो अपना प्रयास करें, लेकिन जब डॉक्टर स्वाभाविक हड़ताल पर हैं तो हर डिपार्टमेंट जो अनाज सफर कर रहा है, और डिपार्टमेंट का मतलब है कि हर मरीज, जो भी मरीज का एक विश्वास बनना चाहिए था सरकारी अस्पताल की तरफ, वो विश्वास ये तोड़ रहे हैं, और डॉक्टरों का विश्वास भी तोड़ रहे हैं। तो इनको बहाल करने के लिए तुरंत जो है कदम उठाने चाहिए, डॉक्टरों में विश्वास पैदा करें और मरीज के अंदर भी विश्वास पैदा करें।